जी हाँ दोस्तों, कलश टीवी शो नयनतारा के आज के एपिसोड में हमने देखा कि बाबा प्रलयनाथ के कार्यकर्ता अपने गुरुजी की मौत का जिम्मेदार नयनतारा को मानते हैं और इसीलिए वो नयनतारा का पीछा करते हैं उसकी जान लेने के लिए। नयनतारा अपनी जान बचाते हुए पहाड़ की चट्टान तक पहुंच जाती है। नयनतारा को वहां पर एक शिव मंदिर मिलता है जहां पर वह छुप जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे इस बार बचा ले, क्योंकि आज अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो वह सूरजों को नहीं बचा पाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह तो हम भी जानते हैं कि सूरजो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आया था नयन को बचाने के लिए। इसीलिए नयनतारा को खुद के मरने का डर नहीं है, लेकिन उसे किसी भी हाल में सूरजों को बचाना है। वहीं दूसरी ओर परी महल में सोमराज और माला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे होते हैं। तभी पोलोमी को याद आता है कि शवली ने उसे कहा था कि परिवार में किसी को भी पूजा करने से रोक लिया जाए, तो वो इसी वजह से माला को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। यहाँ पर नयनतारा के सामने आ जाती है शवली, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। शवली उससे कहती है कि वो उससे ना डरे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक शवली उसके सामने आती रहेगी। साथ ही साथ वो कहती है कि पिछली बार तो उसके वार से वह बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। नयनतारा शवली से कहती है कि वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शवली नयनतारा को चट्टान से धक्का देकर गिरा देती है और हंसती है और कहती है कि नयनतारा इसी की हकदार थी। साथ ही साथ वह चिल्लाते हुए नयनतारा को माँ काली को बुलाने को कहती है और कहती है कि हर बार तुम्हें माँ काली बचा लिया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हें मरना होगा। नयनतारा पहाड़ पर से जब नीचे गिरती है तब उसके ऊपर फूल गिरते हैं और उसे ढक देते हैं। वहीं शवली नयनतारा को पहाड़ पर से धक्का तो दे देती है, लेकिन उसको नयनतारा की लाश को देखकर खुद को यह यकीन दिलवाना है कि सच में नयन अब इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए वो नीचे जाती है और नयन की लाश को ढूंढने लग जाती है। अभी तो वो खुश है। वो सोचती है कि अब सूरजों के साथ वो कोलकाता जाएगी। इसी बीच सूरजो उत्सव मैदान में जाता है नयन को खोजने के लिए। वहां भक्त सूरजो को सारी हकीकत बताते हैं और सूरजो जंगल की ओर निकल पड़ता है नयन को ढूंढने। यहाँ पर शवली भी नयनतारा को ढूंढ रही है, लेकिन शवली से पहले नयनतारा सूरजो को मिल जाती है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सूरजो नयनतारा को अस्पताल में भर्ती करवाता है और शव कहती है कि नयनतारा कोई आम लड़की नहीं है। अब उसे हराने के लिए उसे कोई साथीदार की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आएगा कल का एपिसोड। क्या है आने वाली स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। संगीत। नयनतारा और सूरजो की मुलाकात हो चुकी है। साथ ही साथ नयनतारा ने किया बाबा प्रलयनाथ का वध। जी हाँ दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा था कि नयनतारा ने बाबा से यह दावा किया था कि त्रिशूल उसी का वध करेगा जो सही मायने में पापी होगा। बाबा और भक्तों को नयन की बातों पर भरोसा नहीं होता है। जैसे ही बाबा त्रिशूल से नयन का वध करने की कोशिश करते हैं, त्रिशूल बाबा पर पलटवार कर देता है और बाबा का अंत हो जाता है। जाने अनजाने ही सही, लेकिन नयन के हाथों ही बाबा का अंत हुआ है। यहाँ पर नयन का जो मकसद था नलिनी और बाकी सारी मरी हुई लड़कियों की आत्मा को मुक्ति मिले, वो यहाँ पर पूरा हो गया। लेकिन यहाँ नयनतारा के पास बाबा के खिलाफ और कोई सबूत नहीं था। नयन सिर्फ ऐसी एक ही इंसान थी जो भूतों को देख सकती थी, और ऐसे में जो बाबा के सारे भक्त हैं वो नयन को ही बाबा का अपराधी मानते हैं, और अभी तक भक्तों के सामने ऐसा कोई सबूत नयन पेश नहीं कर पाई है जिससे बाबा का गुनाह साबित हो। तो कोई भी यहाँ पर नयन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा।
सबको ऐसा लग रहा है कि नयन में जो शक्तियां हैं उसी का इस्तेमाल करके उसने बाबा का अंत कर दिया है और इसीलिए सारे भक्तगण बाबा के मौत का जिम्मेदार नयन को समझ रहे हैं। यहाँ पर सबको यह लग रहा है कि नयनतारा ने झूठ बोलकर उनके साथ फरेब किया है। बाबा के भक्तों की भीड़ यहाँ पर नयनतारा पर हमला करने वाली होती है। तभी सुरजो जाकर नयनतारा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ बहुत भारी मात्रा में है और सारे लोग गुस्से में हैं। काफी ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। सभी लोगों में नयनतारा के खिलाफ नफरत फैल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार सुरजो कैसे बचाएगा नयनतारा को। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।